हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों, अगर आप सीयूईटी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022-2023 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसमें आपको बहुत से कोर्सेस अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। जिसमें कि आपको एक है बीए प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बीए प्रोग्रामिंग में आपको सीयूईटी में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चॉइस करना है, चूज करना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ बच्चों के डाउट होता है वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th आपने पास की है 2021 में या फिर उससे पहले, आर्ट्स स्ट्रीम हो या साइंस या कॉमर्स, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। कोई इसमें इशू की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि हम इसमें इनरोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें इनरोल कर सकते हो। प्लस इसमें आपको सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे, जो इसमें एंट्रेंस दोगे, वो आपने 12th में पास आउट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर चॉइस करता है तो वो पहले से ही 12th में इस 3 सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें किस तरीके से सेक्शंस वगैरह होते हैं, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट आपको मिलेगा, कितने सब्जेक्ट आपको इंट्रेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑफर लाया है, ठीक है। आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप अगर आप अनअकैडमी के साथ सीयूईटी की जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, यानी कि फ्री मॉक टेस्ट, अगर आप उसमें इनरोल करते हैं तो आप जीत सकते हैं 100% तक का स्कॉलरशिप। इसमें अनअकैडमी से ज्वाइन होने का आपका बहुत सारा बेनिफिट है। इसमें आपको जो क्लासेस होंगी वो अच्छे से होंगे और साथ में जो आपकी सीयूईटी की तैयारी होगी वो भी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो आप लोग 22 तारीख यानी कि अप्रैल 22, यानी कि कल आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया में मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और साथ में दोस्तों, अगर आप इसका जो मॉक टेस्ट है अनअकैडमी का, अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको मिल जाएगा 100% तक की स्कॉलरशिप, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी जब आप इसमें इनरोल करेंगे तो, ठीक है। साथ में अगर आपको और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग हमारा जो कूपन कोड है, ठीक है, सरकारी रिजल्ट 10, वो यूज कर सकते हैं। आपको उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट 10% ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना बेनिफिट आपको अनअकैडमी दे रहा है, तो आप लोग जाइए, प्लीज़ इनरोल कीजिए। और ये जो मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस ऑफ सीयूईटी के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निश्चिंत होके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मीडियम है, ठीक है। इसमें आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो होगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें मीडियम कौन कौन से है, 13 लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ठीक है। तो ये 13 लैंग्वेज है। और साथ में इन 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, वो लैंग्वेज भी आपको चूज करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे। ओके, इतना समझिए। अब आती है सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस में आपको सेक्शन A1 और 1B मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ। सिलेबस का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि 1A है और 1B, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मली रीडिंग वगैरह आएगा, एटीट्यूड, वोकेबलरी आएंगे। सेक्शन 2 में है कि आपको एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसी पे एप्लीकेबल है आपकी एंट्रेंस 12th के ओनली बेस पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सेक्शन 3 है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए क्या क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये थोड़ी सी आगे जब वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 3 में है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जो भी मेंटल एबिलिटी होती है, रीजनिंग वगैरह, वो सब इसमें है, ठीक है। तो इसमें बीए प्रोग्रामिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, चूज करने हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ कैटेगरी होती है, ठीक है। इसमें कैटेगरी होती है लिस्ट ए, ठीक है, लिस्ट ए होगा। साथ में इसमें आपको 2 चॉइस दिया जाएगा, ठीक है, या तो आप फर्स्ट ए चुन लीजिए या तो फर्स्ट बी चुन लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, ठीक है। लिस्ट किस में से, ए में से, लिस्ट ए यानी कि लैंग्वेज,
ठीक है। तो लैंग्वेज आप ये देख सकते हो 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। आई थिंक मोस्टली जो बच्चे हैं या तो हिंदी लेते हैं 12th में या फिर इंग्लिश, और जो बच्चे आर्ट्स सेक्शन से हैं 12th में जिन्होंने आर्ट्स पढ़े हैं तो उनके पास दोनों होता है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो आप लोग ध्यान से चूज करना। प्लस में कुछ बच्चों के पास 12th में पंजाबी भी होती है, जो तमिल के बच्चे हैं साउथ के उनके पास तमिल भी होती है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ये इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है लैंग्वेज में से, ठीक है, जिसको कहते हैं ए, सेक्शन ए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपको B1, ठीक है, यहाँ पे पार्ट बटा गया है B1 और B2। B1 में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़े होंगे। जो साइंस वाले बच्चे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, साइंस के PCM वगैरह होंगे, ठीक है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। प्लस में जो कॉमर्स के बच्चे हैं वहाँ पे अकाउंट्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स सब कुछ के ऑप्शंस वहाँ पे होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ के फॉर्म ही फिल करना, ठीक है। तो सेक्शन B1 में से आपको कोई सभी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। लैंग्वेज में से आप एक लोगे, ठीक है। सेक्शन B यहाँ से आप कितने सब्जेक्ट लोगे? 2 सब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो थर्ड बचता है, ठीक है, वो B2 है। तो B2 में आपको जो भी कोई एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, या तो आप B1 में से ले लीजिए या तो आप B2 में से लीजिए, क्योंकि आपको टोटल 4 सब्जेक्ट, BA प्रोग्रामिंग में 4 सब्जेक्ट होता है कॉलेज में भी, और सॉरी कॉलेज में नहीं, नॉर्मली CUT के एग्जाम्स में। तो आपको 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज। 2 सब्जेक्ट आपको लेना है B1 में से। कोई एक सब्जेक्ट या तो आप B1 में से ले सकते हो या तो आप B2 में से भी ले सकते हो। B2 में जो सब्जेक्ट्स हैं नॉर्मली आपको जो 12th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मीडिया मास एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, सिंगिंग, पेंटिंग, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पहली कॉम्बिनेशन ये हो जाती है। दूसरी कॉम्बिनेशन होता है कि लिस्ट ए में से आप एक ले सकते हो और लिस्ट B2 में से एक ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट, और साथ में सेक्शन थर्ड, ठीक है। आपको अगर सेकेंड चॉइस करते हो, ठीक है, तो आपको सेक्शन थर्ड, जो कि ये इतने सारे सिलेबस दिए हुए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है, रीजनिंग आ जाता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। तो इसमें मैं आप लोग को प्रीफर करूँगा कि आप लोग जो बच्चे हैं, आप लोग साथ में सेक्शन जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करना, क्योंकि सेकेंड कॉम्बिनेशन में आपको इतने सारे जो सेक्शन थर्ड में इतने आपको दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 1 में क्या है, कॉम्बिनेशन 1 में, कि आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट ऐसे, बाकी जो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपने 12th में पढ़े हैं, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज भी आप 12th में पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि BA प्रोग्रामिंग में एडमिशन लेने के लिए DU में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको CUT टेस्ट देना पड़ेगा। बाद में जब आप इसका कट ऑफ निकाल लोगे तो उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट होंगे DU में, तो वहाँ पे आपको अलग से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल CUT के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।